प्लांट का लोकार्पण विधिवत पूजा कर किया। इस अवसर पर उन्होंने इंद्रावती नदी की आरती तथा पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने नदी तथा अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता को अत्यंत आवश्यक बताते हुए प्रदेश के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए उन्होंने बस्तर जिला प्रशासन और महापौर श्रीमती सफीरा साहू के नेतृत्व में जगदलपुर नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन कर तकनीकी संबंधी जानकारी भी ली। पखांजूर के शासकीय वीर ज्ञान सिंह महाविद्यालय में इस वर्ष जन भागीदारी शुल्क बढ़ाए जाने और छात्रों से शुल्क लिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने महाविद्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 21 जनवरी को परिषद के छात्रों ने प्राचार्य को जन भागीदारी शुल्क को न लेने और काम करने के लिए ज्ञापन सौंपा था। 5 दिन बाद जब इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर नाराज विद्यार्थियों द्वारा परिषद के बाहर महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। दोपहर के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने को मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कम करना होगा जब छात्र बोलना है। जगदलपुर में पीड़ितों द्वारा थाने में आवेदन दिए गए, जिसमें आज 10वां दिन है। भारतीय जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन और धरने के 75 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन अपने आगे की गुलामी कर रहा है। निकम्मी पुलिस प्रशासन भाजपा युवा मोर्चा नेताओं की गिरफ्तारी कर रहा है। उनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई। यह शर्मनाक बात है। आंदोलन में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव समेत कई लोग धरने में शामिल रहे। देखिए, कोमल सेना जो पार्षद है और उसके द्वारा वहाँ के लोगों के से 25% उगाई की गई और लगभग 10 लाख रुपए ऐसा उगाई हुआ है। लेकिन आज जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, जगह जगह उद्घाटन और बाकी कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेना। यहाँ पर 4 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, पीड़ित महिलाएं बैठी हैं। हम युवा मोर्चा के लोग, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से सब लोग 4 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हैं। हम लोगों ने SP साहब को भी निवेदन किया था, न उन्होंने कुछ किया, न यहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बस्तर जिले के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के धरमपुरा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा परिसर का अवलोकन किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने क्रीड़ा परिसर में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के बाद बस्तर के खेल शिक्षकों से भी मुलाकात की। बता दें कि बस्तर जिले के धरमपुरा में 27 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक खेल परिसर को विकसित किया जा रहा है। इस खेल परिसर में 16 करोड़ 56 लाख की लागत से 4 बड़े खेलों के लिए अलग अलग मैदान तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रायपुर नगर निगम के द्वारा सीएम हाउस और अनुपम गार्डन के पास स्थित रेखी की दीवार में हुई आगजनी की घटना को लेकर बीजेपी अब आंदोलन करने वाली है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भरी दोपहरी नेकी की दीवार के सामने धरना दिया। मूणत की मांग है कि आगजनी के दोषियों को पकड़ा जाए, साथ ही इसका निर्माण तत्काल शुरू किया जाए। राजेश मूणत के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी, नगर निगम रायपुर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि व्यवसायिक मित्रों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र के तहत नेकी की दीवार को जलाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नेकी की दीवार के पुनर्निर्माण की नारे फोड़ते ही हम इस धरने से तुरंत हट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रायपुर नगर निगम के द्वारा 2 नेकी की दीवार बनाई गई
और दोनों में आग लगी। कहीं न कहीं षड्यंत्र है और यह मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ महापौर के गुर्गों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। शहर के व्यस्ततम इलाके में शासन प्रशासन के नाक के नीचे अगर इस प्रकार की घटना होती है तो ये कहीं न कहीं कोई शंका को जन्म देती है। हमको ये आशंका है कि किनका संरक्षण इन असामाजिक तत्वों को प्राप्त है। जब ये प्रशासन है वो अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो शहर की जनता की रक्षा क्या कर पा। बालोद जिले में बुधवार को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आमजनों सहित प्रशासन में भारी उत्साह रहा। आयोजन को पूरे जिले भर में बेहद हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कोरोना संकट के चलते इस बार यह समारोह कुछ बदला रहा। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने शांति के प्रतीक कबूतर और आकाश में 3 रंगों के गुब्बारे छोड़े। आयोजन में बेहतर कार्य के लिए गौठान समिति के सदस्यों, स्वयं सहायता महिला समूह के सदस्यों और शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। दुमका हसदिया में 9 बजे रात्रि करीब हसदिया थाना प्रभाव